कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई लिखाई। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक। तो आज जहाँ से छोड़े थे फिर वहीं से क्या करते हैं, अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो आज भी वही फॉर्मूला पर चलेंगे लेकिन नए तरीके से। ये वीडियो आप पूरा देखना क्योंकि आज जो क्लास होगा ना, जितने ब्रांडेड क्वेश्चन होते हैं ब्रांडेड, वो सारे आज इस क्लास में करा जाएंगे। थोड़ा क्लास लंबा खींच सकता है लेकिन घबराना नहीं, सारे क्वेश्चन बहुत दमदार होंगे और बहुत मजा आने वाला है आज के क्लास में, ठीक है। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। देखो कितनी बार क्या होता है ना कि आपको a माइनस बी दे देगा, क्या दे देगा, a माइनस बी दे देगा, क्या दे देगा, फिर a b दे देगा, आपसे क्या पूछेगा, a प्लस बी पूछेगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन क्या कैसे दिया रहेगा कि आपको ये गिवन रहेगा, ये गिवन रहेगा, आपसे क्या पूछ लेगा, a प्लस बी। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आपको ये गिवन रहे, ये गिवन रहे और क्या पूछ ले, a माइनस बी। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि ये गिवन रहेगा, ये गिवन रहेगा और उस केस में क्या पूछ देगा, a बी, ठीक। तो इस तीनों टर्म में जो रिलेशन है वो कैसे होता है वो ध्यान देना। अगर देखो, अगर हम लिखना चाहें a माइनस बी का होल स्क्वायर तो लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी, ठीक है। या फिर इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है। ये दो तरीका होता है। कौन सा दो तरीका कि a माइनस बी, a प्लस बी, ए बी में कैसे रिलेशन निकाल सकते हैं, तो ये दोनों तरीका से रिलेशन लगा सकते हैं कि अगर आप माइनस से प्लस में तरफ जाना चाहते हो तो ये हो जाएगा और प्लस से अगर आप माइनस की तरफ जाना चाहते हो तो ये हो जाएगा, ठीक। इस पर क्या होता है, क्वेश्चन बहुत छोटा छोटा आता है। जैसे क्वेश्चन कैसे आता है चलो देखते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे आपको दिया रहेगा कि a माइनस बी के वैल्यू मान लो दे दिया आपको 9 दे दिया, a माइनस बी की वैल्यू कितना दे दिया, 9 दे दिया। ए बी इक्वल टू आपको दे दिया 10, मान लो ए बी इक्वल टू कितना दे दिया, 10 दे दिया। आपसे क्या पूछ दिया कि a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, ठीक। तो उस केस में आपको मालूम है a प्लस बी पूछा ना, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको मालूम है क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, a माइनस बी की वैल्यू कितना है 9, तो 9 रखेंगे, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। फिर प्लस 4ab, तो ab की वैल्यू कितना है 10 और 10 में 4 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 40। तो ये बताओ ये कितना आ रहा है टोटल, 121 आ रहा है। तो आप ही बताइए अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू 121 आ रही है तो उस केस में a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 121 का अंडर रूट और इसकी वैल्यू कितनी होती है 11, ठीक है। तो ऐसा ही इस पर क्या होता है ना कि छोटा छोटा क्वेश्चन आता है जो आपके रेलवे ग्रुप डी में अक्सर देखा जाता है या फिर एयरफोर्स वाई ग्रुप में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो घबराना नहीं, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं क्या करना, आराम से इस फॉर्मूले पर क्या करोगे आप लोग बना ले जाओगे, ठीक है। तो चलते हैं हम अगले टाइप में और थोड़ा और अच्छे अच्छे फॉर्मूला पे। देखो स्क्वायर वाला तो हम लोग सारा फॉर्मूला कर चुके हैं, अब आते हैं ना क्यूब वाले फॉर्मूला पर। तो क्यूब वाला फॉर्मूला याद है आपको, क्या सुनाना, सुनाओगे कैसे, चलो देखो यहाँ पे एक होता है a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब। इससे भी ना डायरेक्ट फॉर्मूला आपके एग्जाम में आए हुए हैं, वो भी एसएससी सीपीओ में, एसएससी सीजीएल में, ठीक है। जो भी ग्रेजुएशन लेवल पर एग्जाम था यहाँ से भी क्या होता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ देता है, लेकिन आधे लोगों को क्या होता है ये फॉर्मूला ही नहीं याद होता। देखो याद कैसे करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब याद कैसे करेंगे, याद करना ही पड़ेगा। क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू क्या जाता है a प्लस बी, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला इस फॉर्म में भी याद रखना है और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, इसको आप अगर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ना आपको दोनों फॉर्म में याद रखना है, कब जरूरत कहाँ पड़ जाए वहां पे आपको ये फॉर्मूला लेके बैठना नहीं है, जहां जैसे जरूरत पड़े वो हमको पिक आउट करना है, वहां से क्या करना है सीधे आंसर को टिक लगाना है, ठीक। तो यहां से हमको क्या मालूम चला कि a प्लस बी दी होल क्यूब का वैल्यू क्या क्या होता है, एक ये होता है, दूसरा क्या होता है ये होता है, ठीक। इसी तरह अगर हम a माइनस बी का होल क्यूब की बात करें तो आपको आता होगा, चलो बता दो, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ये होता है, ठीक। और इसको दूसरी तरह कैसे लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a स्क्वायर भी हो जाएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3
ए स्क्वायर बी, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3ab²। ठीक है, याद रहेगा आपको क्या? अगर फॉर्मूला ये फॉर्म में है तो आपको इन दोनों फॉर्म में याद रखना है, अगर फॉर्मूला ये है तो आपको कौन सा दोनों फॉर्म याद रखना है? ये दोनों फॉर्म याद रखना है। किस फॉर्मूला का यूज कैसे होगा ये आने वाले क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये दो फॉर्मूला तो लिख लिए, इस पर बेस्ड और दो फॉर्मूले होते हैं। क्या होते हैं चलो देखते हैं। देखो ये क्या होता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, बताओ क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला। तो एक तो इसका ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी द होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस ए प्लस बी। एक तो ये होता है। दूसरा क्या होता है कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, लेकिन एग्जाम आजकल जो है ना वो थोड़ा एडवांस लेवल में हो गया, तो ये फॉर्मूला भी क्या करता है, वो भी एडवांस वर्जन में पूछता है। ठीक, तो अब जो सिर्फ ये पार्ट है ना, ये पार्ट, इसको देखो ये कितनी तरीके से पूछा हुआ है एग्जाम में। जितनी तरीके से पूछा उतना तरीका से हम यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे ये, इसको हम बताइए ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ए प्लस बी, अगर हम यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर ले लें, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, माइनस नहीं प्लस ए भी लगाना पड़ेगा। तो ये बताओ इसको हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं? अगर आपको थोड़ा भी शक लग रहा हो तो आप इसका फॉर्मूला पर तोड़ना, उसमें प्लस ए भी करना, तो ये टूट के कितना आएगा, इतना ही आएगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला किस फॉर्म में भी आ सकता है, इस फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक, अब देखो एक और फॉर्म में आ सकता है, जैसे हम यहाँ पे क्या लिख दिए, ए प्लस बी, क्या लिख दिए, ए प्लस बी, और यहाँ पे हम माइनस की जगह क्या लगा दिए ना, प्लस लगा दिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या लगा दिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो उस केस में यहाँ पे हमको क्या लगाना पड़ेगा, माइनस 3ab। ठीक, इसको भी आप क्या करना, तोड़ना, फिर उसमें से माइनस 3ab माइनस करना, तो देखना वो भी किस फॉर्म में आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू, तो इसको आप कितने तरीके से लिख सकते हैं, 4 तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन आया है, इस पर भी क्वेश्चन आया है, इस पर भी क्वेश्चन आया है, और बेसिक इस पर भी क्वेश्चन आया है। ठीक, तो अगर एग्जाम में बहुत ही जल्दी किसी भी सवाल को करना चाहते हो तो फॉर्मूला सारे आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, फीड होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के ये जितने फॉर्मूले आप क्या करो, वीडियो पॉज करके नोट कर लो, फिर अगले फॉर्मूले पर चलते हैं। अब देखो इसके बाद जो फॉर्मूला होता है, रहते रहते थोड़ा सा मिटाएंगे, काम बन जाएगा। देखो इसके बाद चलो मिटाएंगे, इसके बाद जो फॉर्मूला बनता है वो हमारा बनता है ए क्यू माइनस बी क्यू का। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, ए माइनस बी द होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, पहला फॉर्मूला ये हुआ। दूसरा क्या होता है इसमें, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए माइनस बी, अब देखो इसी को तोड़ के लिखते हैं, जैसे आपसे पूछ दे, माइनस के फॉर्म में दे दिया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बताओ यहाँ पे क्या ऐसा पुट करें कि इस वैल्यू में आ जाए, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस 3ab। ठीक है, अगर a माइनस बी के फॉर्म में रहे तो यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, 3ab, या फिर ऐसे भी तो हो सकता है कि a माइनस बी फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, माइनस ab। ठीक है, आपको दिक्कत हो तो आप इसको तोड़ना, इसमें प्लस 3ab करना, देखना यही रिजल्ट मिलेगा। इसमें भी दिक्कत हो तो इसको तोड़ना, माइनस ab करना, रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, यही मिलेगा। ठीक, तो इस पर भी आपसे चारों तरीके से क्या हुआ है, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो ये जो आज इतना फॉर्मूला पढ़े ना, आज हम लोग जितने भी ब्रांडेड क्वेश्चन होगा सारे इसी फॉर्मूले पर क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कम से कम 20-22 क्वेश्चन की आज सीरीज हम लोग चला रहे हैं। तो ठीक है, मिस ना करना, स्किप ना करना, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। आज के बाद इन सारे फॉर्मूले पर कम से कम आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो क्वेश्चन किसी भी लेवल का हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की प्रॉब्लम से। देखो स्टार्ट करते हैं बेसिक क्वेश्चन से। आप एक काम करो, वीडियो पॉज करो, कम से कम ये 3 क्वेश्चन बनाओ। ठीक, ना बनता है तो हम तो बना ही नहीं, लेकिन आपसे ये 1-2 तो बनना ही चाहिए। तीसरा में हो सकता है कुछ दिक्कत हो,
लेकिन 1 2 आपसे बनना चाहिए। ठीक, आप वीडियो पॉज करके क्या करो, क्वेश्चन बनाओ, ना बने तो फिर मेरा वीडियो देखना। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन हम आप पे छोड़ते हैं। क्या है कि a प्लस बी इक्वल टू कितना है 7, ए बी इक्वल टू कितना है 12, और आपसे क्या पूछा है a माइनस बी। अभी तुरंत इस तरह के क्वेश्चन बनाए थे, तो ये क्वेश्चन हम किस पर छोड़ते हैं, आप पर छोड़ते हैं। आपको क्वेश्चन बनाना है, जो भी इसका आंसर है आपको कमेंट सेक्शन में क्या कर देना है, आंसर दे देना है। ठीक, दूसरा है a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 5, आपको दिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितना है 5 दिया हुआ है। आप एक काम करो, यहाँ पे 5 ना करो, 5 तो पॉसिबल ही नहीं है, आप यहाँ पे कर दो 53 कर दो, कितना कर दो 53, और आपसे पूछा क्या है ए बी की वैल्यू। ठीक है, तो उस केस में आप ही बताओ आपको क्या क्या गिवन है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, निकालना क्या है ए बी। कुछ ना समझ में आया तो बस इसका फॉर्मूला तोड़ो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप ही बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो होता है a माइनस बी। अब बताइए a माइनस बी की जगह कितना है 5, अगर हम 5 का स्क्वायर करें तो यहाँ पे कितना आएगा 25 आएगा ना। अब हम ये ना लिखने वाले 5 का स्क्वायर, नहीं, ये बिल्कुल नहीं, ये आपके दिमाग में सीधे फीड होना चाहिए कि अगर यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप ही बताओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 53 है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिख दिए 53 लिखे। अब फिर आपको क्या है -2ab, तो यही ab की तो वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप क्या कर लो -2ab को इधर ले आओ इक्वल टू 53, और ये 25 को उधर भेज दिए। तो बताओ अब कितना हो गया, ये 53 में से 25 गया तो ये 28 हो गया, हुआ ना 28। अब 28 आपको किसकी वैल्यू निकालनी है ए बी की, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, बताइए कितना हो गया 14 हो गया। तो ये तरीका हुआ है कैसे सवाल को बनाने का, ऐसे सवाल को बनाने का। लेकिन एग्जाम में आपको इतना भी नहीं करना, ठीक है, क्या करना इतना भी नहीं करना, ये सारा चीज ना आपके दिमाग में कैलकुलेट होना चाहिए। लिखना हो तो बस ये एक लाइन लिखना, वहां से सीधे क्या करना आंसर मारना। ठीक, आपकी प्रैक्टिस इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि आप यहीं पे घुमा फिरा क्या कर दो सीधे आंसर ला दो। ठीक, तो ये दूसरा क्वेश्चन आसान सा था, मेरे हिसाब से बन जाना चाहिए था। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। देखो दूसरा क्वेश्चन आप चाहते तो हीट एंड ट्रायल से ही बना सकते थे। कैसे, जरा सोच के देखो कि दो नंबर है जिसका डिफरेंस आपको कितना है 5 और बाकी उनके स्क्वायर का सम कितना है 53। तो आप सोच के देखो कि अगर 7 में से 2 गया, 7 में से कितना गया 2 गया, तो कितना आ रहा है 5 आ रहा है। अगर आप 7 का स्क्वायर करो और 2 का स्क्वायर करो तो 49, और 2 का स्क्वायर 4, दोनों का ऐड करो तो कितना आ रहा है 53। मतलब दोनों कंडीशन आपको सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपको निकालना क्या है ए बी। तो उस केस में आप क्या कर देते हैं 7 × 2 कितना आ जाता है आंसर 14 आ जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि आपका हिट एंड ट्रायल भी काम कर जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हिट एंड ट्रायल काम नहीं करता, तो आपको कहाँ पे जाना पड़ता है, फॉर्मूले के शरण में आपको जाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं ये देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है कि आपको a प्लस बी गिवन है, क्या गिवन है a प्लस बी गिवन है, कितना है 12 है। ठीक है, ए बी गिवन है, ये कितना गिवन है 17। आपसे पूछा क्या है ए क्यू प्लस बी क्यू, ये तो पूछा है ए क्यू प्लस बी क्यू। तो आप बताओ ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू क्या लिखते हो, ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी, यही तो लिखते हैं। एक दूसरा भी फॉर्मूला आता है, लेकिन दूसरा फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे लाते तो हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इसकी वैल्यू निकालनी पड़ती, तो वो वैल्यू तो हमको गिवन है नहीं, हमको क्या क्या गिवन है ए प्लस बी। तो ए प्लस बी के फॉर्म में कौन सा फॉर्मूला हमको हमारा बनता है, यही तो फॉर्मूला बनता है। तो अब देखो यहाँ से ये हो गया, तो अब बताओ ए प्लस बी का होल क्यूब कितना हो जाएगा 12 का क्यूब, तो 12 का क्यूब आप कर लेना -3ab, ए बी की जगह कितना है 17 इंटू ए प्लस बी कितना है जी 12 है। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन आसान कर लिए, क्या करना है इसमें से आप 12 कॉमन ले लेना, 12 कॉमन ले लिए, यहाँ बताओ 12 के स्क्वायर बचेगा, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 माइनस 17 में 3 से गुना तो 17 × 51 इतना हुआ। तो ये 12 गुने कितना हो जाएगा जी, अगर आप इसमें से माइनस कर लो तो यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा, और ये 14 में से 5 गया तो कितना होगा 93, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करो तो 12 × 36 का 6 हाथ में 3, 12 9 108, 108 और 3 कितना होता है 111। ठीक है, तो इसको क्या करना है सॉल्व करने का तरीका क्या हुआ, ये तरीका हुआ। ठीक,
समझ में आया? क्या था? कुछ नहीं, फॉर्मूला बस आपको ध्यान रखना है कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो क्या कौन सा यूज करेंगे ये डिपेंड करता है क्योंकि गिवन क्या था। गिवन क्या था? ए प्लस बी गिवन था, तो इस पर कौन सा फॉर्मूला ए प्लस बी के फॉर्म में टूटता है? ये वाला टूटता है। तो यहाँ पे रखो, वैल्यू पुट करो, आंसर बनाओ। ठीक, ये है पहला तरीका। ठीक, दूसरा तरीका क्या है, चलो देखते हैं। देख लोगे ना पॉज करके? देखो दूसरा तरीका क्या है कि कभी कभी हमेशा नहीं, मतलब 60-70% टाइम अक्सर हो जाता है कि आप बताओ ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू क्या होती है? ये भी तो होती है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये भी तो होता है। तो आप बताइए ए क्यू प्लस बी क्यू जो भी आएगा उसमें हम कितना से मल्टीप्लाई करते हैं? ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करते हैं। कितना से करते हैं जी? ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? जो भी वैल्यू है उसमें हम कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 12 का मतलब क्या होता है? 3 इंटू 4। तो जो भी हमको नंबर मिलेगा या तो उसमें 3 से डिवाइड लगना चाहिए या तो कितना से लगना चाहिए? 4 से, या फिर दोनों से लगना चाहिए। मतलब 3 से भी लगे, 4 से लगे और दोनों से भी लगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ऑप्शन से वैसे ऑप्शन खोज देते हैं जिसमें पहले चलो 4 से चेक करते हैं किसमें 4 से डिवाइड लग रहा है। 4 से डिवाइड लगने का रूल क्या होता है कि लास्ट का जो 2 यूनिट है वो 4 से कटना चाहिए। तो बताइए इसके लास्ट में कितना है? 16। ये एक 4 से कट रहा है। इसके लास्ट में 66 नहीं कटेगा 4 से। इसके लास्ट में 6 नहीं कटेगा। इसके लास्ट में 13 नहीं कटेगा। ये देखो पहली बार नहीं मिल गया। क्या किए? कुछ नहीं किए कि ये फॉर्मूला हम इस फॉर्म में भी लिख सकते थे। तो जहाँ पे ए प्लस बी से सारे में मल्टीप्लाई होगा तो ए प्लस बी आपको गिवन कितना है? 12 है। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 4। इसका मतलब क्या कि या जो आंसर होगा उसमें 4 से डिवाइड, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसमें 4 से क्या लगना चाहिए? डिवाइड भी लगना चाहिए। तो आप ऑप्शन से चेक कर लो कि किसमें 4 से क्या लग रहा है? डिवाइड लग रहा है। तो सीधे हमको ऑप्शन कौन सा मिल गया? ए मिल गया। ठीक, तो ये क्या करते हैं कि कभी कभी वो प्रेजेंट ऑफ माइंड होता है अपना अपना, करना ही पड़ेगा आपको भी इसी तरह साथ कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना एग्जाम में तो आप सबसे पहले देख लेना कि ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 12 है। तो आप तोड़ लो 12 किससे किससे लगता है? 3 और 4 से। तो एक बार डिवाइड करके देख लेना, अगर ऑप्शन से लग जाए तो ठीक, नहीं तो फिर फॉर्मूला है ही अपना। ठीक है, तो अब आते हैं अगले 3 क्वेश्चन पे। देखो अगले 4 क्वेश्चन में क्या है। तो पहला क्वेश्चन ठीक पीछे वाले क्वेश्चन की तरह था, इसको आप क्या करना? बना लेना। बन जाएगा ना आपसे? बिल्कुल बनेगा। ठीक, दूसरा तरीका क्या है, एक बार हम हिट एंड ट्रायल मेथड से देखते हैं कि आता है कि नहीं। तो आप ही बताओ हिट एंड ट्रायल से। देखो तो 2 नंबर का मल्टीप्लाई कितना है? 45, और 2 नंबर का डिफरेंस कितना है? 4। दिमाग में कुछ है? 45 का नाम सुन दो, 9 बच्चे 45, ये तो आता है ना। तो बताओ 9 में से 5 गया तो आंसर कितना आता है? 4। मतलब दोनों कंडीशन आपका क्या कर रहा है? सेटिस्फाई। तो यहाँ से तो आपको ये मालूम चल रहा है कि इसकी वैल्यू हम 9 ले सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या ले सकते हैं? 5 ले सकते हैं। तो अगर ए की वैल्यू हम 9 ले लें, बी की वैल्यू कितना ले लें? 5 ले लें, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो सकता है? निकल सकता है। तो निकाल लेना आराम से। 9 का क्यूब कितना होता है? 7 to 9, और 5 का क्यूब कितना होता है? 1 to 5। डिफरेंस कर लेना, आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा कौन सा तरीका था? हिट एंड ट्रायल। और आपको इसको फॉर्मूला से ही बनाना है, ठीक है ना? याद रखिएगा, इस पर आपको क्या करना है? फॉर्मूला से ही बनाना है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, कितना है? 88 है। ए बी की वैल्यू कितना गिवन है? 6 गिवन है। और आपसे क्या बोला है कि ए क्यू प्लस बी क्यू निकालना है। क्या निकालना है? ए क्यू प्लस बी क्यू। तो अब तुम्हें बताओ, अगर हमको ए क्यू प्लस क्या निकालना है? बी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में कोई फॉर्मूला बनता है? बनता है। क्या बनता है? ये बनता है कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही तो बनता है। यही बनता है ना। तो यहां तक आपको जाने के लिए आपको तो ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम है, ए बी भी मालूम है, लेकिन आपको क्या नहीं मालूम है? ए प्लस बी नहीं मालूम है। तो आप एक काम करो, ए प्लस बी कैसे निकालेंगे? आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर करो, तो बताओ क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है। अब बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 88 है। तो क्या करो? 88 कर दो। कर दिया 88, फिर प्लस 2ab। तो 2 इंटू ए बी कितना है? 6। बताइए कितना हो गया? 88 और 6 2 12, कितना हो गया? 88 और 12 कितना हो गया? 100 हो गया, 100। तो आप बताओ, अगर a प्लस बी की वैल्यू निकालें, स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू हमको क्या मिल गई? 10 मिल गई।
तो ये क्वेश्चन से मतलब हमारा यही था कि अगर आपको ये डाटा गिवन है, ये गिवन है, आपको ये निकालना है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए हमको ऐसा कुछ फॉर्मूला यूज करना है जिसमें आपको ये सब की तो वैल्यू मालूम है, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं मालूम है, इसकी वैल्यू नहीं मालूम है। तो आप इसका फॉर्मूला जानते हो स्क्वायर के रूप में, ये होता है। यहाँ से आपको ये वैल्यू मालूम है, ये वैल्यू मालूम है, तो आप निकाल लिए। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। अब तो सारे वैल्यू आपको मिल गए ना, तो अब ए क्यू प्लस बी क्यू, बताओ इसकी वैल्यू कितनी आई है? 10 आई है। इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 88। ठीक दिए। अब माइनस ए बी की वैल्यू कितना है? 6। तो अब बताओ कितना आ गया? यहाँ से अगर हम यहाँ पे चलें तो बताइए 10 है ना, और 88 में से 6 माइनस करो तो कितना आ जाएगा? 82 आएगा। आ गया 82। तो बताइए आंसर कितना आ गया? 820। याद रहेगा ना? चलो ठीक है, इसको भी क्या करो कि पॉज करके नोट कर लो। सेम 2 की तरह ही क्वेश्चन कैसा है? तीसरा है, तो ये आपके लिए क्या रहा? होमवर्क रहा। और तीसरे के बाद क्या करो? वीडियो पॉज करके आप चौथे क्वेश्चन के लिए क्या करो? ट्राई करो। ठीक, तब तक हम इसको रफ करते हैं। देखो तीसरा बना लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है कि ए क्यू प्लस बी क्यू वैल्यू कितना है? कितना गिवन है? ए प्लस बी गिवन है, मतलब ए क्यू बी क्यू दिया हुआ है, ए प्लस बी दिया हुआ, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? इसकी वैल्यू। हाँ, अब देखो फॉर्मूला तुरंत दिमाग में आया। क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला? ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ से 3 फॉर्मूले बनते थे। पहला क्या होता था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्या वो गिवन है? नहीं। तो अगर वो गिवन है तो दूसरे पर चलो, क्या होता था? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी होता था ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, तो यहाँ पे आपको ये वैल्यू क्या पूछा हुआ है, ये गिवन है। कितना गिवन है? ये 5824 इक्वल टू ये वैल्यू कितना गिवन है? 28 गिवन है। आपसे ये वैल्यू क्या किया है? पूछा हुआ है, तो यही ना। तो अगर आप ये पूछे हुए वैल्यू को निकालोगे तो क्या करो? 5824 में कितना से डिवाइड कर दोगे? 28 से डिवाइड कर दोगे, और आपको गिवन वैल्यू का क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। और डिवाइड कर देना, आंसर बताना कितना आएगा हमको। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन हो सकता है आपको समझ में आ गया हो सकता है, क्या मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं अगले 4 क्वेश्चन पे। अगला जो 4 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, तो बन जाना चाहिए। पहला क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा, क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, नहीं बनेगा तो आप कमेंट करना, अगले क्लास में हम इसको फिर डील करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से बन जाना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है? सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। क्या है कि x/3 प्लस y/5 का कितना है? होल क्यूब। मतलब इसको आपको a मानना है, इसको क्या मानना है? b, और a प्लस बी का जो होल क्यूब का फॉर्मूला होता है उसी पर क्या कर देना? इसको तोड़ देना है। ठीक, तो तीसरा क्वेश्चन भी बन जाएगा। चौथा क्वेश्चन भी सेम है कि 3a माइनस 4b का होल क्यूब, तो आपको भी a माइनस बी के फॉर्मूला पर क्या करना है? तोड़ देना। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा होगा ना कि सर ये छोटे छोटे ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन पर आपकी प्रैक्टिस होनी जरूरी है। ठीक, तो ये ना समझना कि ये हम ऐसे फर्जी में दिया हुआ, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, क्या जाता है? 27a क्यूब माइनस 2√2 b क्यूब इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो ये क्या किया कि इससे एक स्टेप ऊपर दे दिया है, तो थोड़ा सा हम इसको तोड़ लेते हैं, आधा हम बनाते हैं, आधा आप बना देना। आप बताइए 27 है ना, तो 27 को हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं, तो 3 का क्यूब इंटू a का क्यूब, ये हो गया ना। अब 2√2 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 का क्यूब लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या हो गया? b क्यूब। तो अब बताओ ये दोनों का पावर कितना है? क्यूब है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना कि 3a का क्यूब लिख सकते हैं ना, 3a का क्यूब माइनस क्या लिख सकते हैं? √2b का क्यूब लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। तो अब आप इसको क्या करोगे? आराम से बना लोगे, किसके फॉर्मूला पर? a क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला पर। ठीक, तो ये चारों क्वेश्चन क्या था? 2 क्वेश्चन ये आप बनाओगे जस्ट इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व करें उसके बेसिस पर, बाकी ये 3 आपके डायरेक्ट फॉर्मूला के बेसिस पर है। तो ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। अब अच्छे क्वेश्चन के साथ आते हैं इसके बाद। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 2x प्लस वाई का होल क्यूब में क्या होगा। मतलब इसको आपको तोड़ेंगे, और तोड़ने के बाद जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है कि इस एक्सप्रेशन को तोड़ने पर वहाँ पे आपको किसका कोफिशिएंट बताना है? x का, और इसको तोड़ने पर किसका कोफिशिएंट बताना है? y का। तो कोफिशिएंट जिसको नहीं समझ में आ रहा है, कोफिशिएंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणांक। और होता क्या है, जैसे हम लिख दे, मान लीजिए कि लिख दिए कि 5x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3, हम ये लिख दिए कि 5x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3। अगर हम पूछे ना यहाँ पे कि y का कोफिशिएंट क्या है, तो y के बगल में कितना है? चिपका 5 बैठा हुआ है, y के बगल में कौन बैठा है? 5, तो y का कोफिशिएंट को क्या बोलेंगे? 5।
अगर हम यही आपसे पूछे, यहाँ पे 596 रहता मान लो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर के बगल में कौन बैठा है, 6 बैठा है ना, तो आप बताओ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 6, या फिर ऐसे तो भी बोल सकते हैं कि 7ab एक्स स्क्वायर प्लस 3bc वाई स्क्वायर। अब बताइए अगर हम यहाँ से पूछ दें कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर के बगल में कौन कौन वहां से है, 7 भी है, a भी है, b भी है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 7ab। उसी तरह वाई स्क्वायर का पूछे तो बताइए क्या हो जाएगा 3bc। तो कोफिशिएंट में मेरे हिसाब से अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब इस सवाल को कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो पूछा है कि 2x प्लस वाई का होल क्यूब में आपको किसका कोफिशिएंट बताना है, एक्स स्क्वायर का बताना है। क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला पर तो तोड़ना ही पड़ेगा। तो फॉर्मूला पर जब आप तोड़ोगे तो क्या होता था फॉर्मूला, बताइए a प्लस बी का होल क्यूब का क्या होता था a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो क्या करोगे 2x क्यूब प्लस बी क्यूब, ये इतना, उसके बाद क्या होता था प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर, तो a का स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा, a कितना है 2x है ना, तो इसका स्क्वायर करो कितना होगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, इंटू बी क्या हो गया y हो गया। और फिर प्लस क्या होता था 3ab स्क्वायर, तो 3a की जगह कितना है 2x है, और b स्क्वायर कितना हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। तो आपको क्या करना है, किससे मतलब है एक्स स्क्वायर से, किससे मतलब है एक्स स्क्वायर से। तो बताओ यहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है, नहीं, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, नहीं, एक्स स्क्वायर कहाँ पे आ रहा है, यहीं पे ना आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर के बगल में क्या क्या है 3 है, 4 है, y है, तो 4 3 12, और क्या हो गया y। तो बताइए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया 12y। आया समझ में। अब देखो ये क्वेश्चन अब एग्जाम में आए तो कैसे अटेम्प्ट लेना है। अब बताइए अगर हम इसको तोड़ेंगे तो हमको मतलब किससे होना चाहिए, एक्स स्क्वायर से ही तो मतलब होना चाहिए। तो a प्लस बी के होल क्यूब में फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर के एक्सप्रेशन कहाँ पे आता है, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही तो होता है ना फॉर्मूला। तो आप ही बताओ इस पूरे में a की जगह क्या है 2x है, a की जगह क्या है 2x, तो a का स्क्वायर कहाँ पे आ रहा है, यही टर्म पे तो आ रहा है। कौन से टर्म पे आ रहा है, यही टर्म पे तो आ रहा है। तो हमको दिमाग में बस ये लिखना है, क्या लिखना है दिमाग में ये लिखना है, अब बाकी कॉपी पर क्या लिखना है, बस ये टर्म लिखना है। कहाँ पे, जहाँ पे हमको एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो बताइए एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहाँ पे आ रही है, यही तो आ रही है। तो यहाँ से बस आपको ये लिखना है 3, a की जगह कितना था 2x, तो इसका स्क्वायर कर लो 4x स्क्वायर इंटू b की जगह क्या है y। तो बस काम खत्म, ये इधर 12 हो गया और x के बगल में कौन बैठा था, एक्स स्क्वायर के बगल में y, तो आपका आंसर क्या हो गया 12y। तो एग्जाम में बस आपको कितना लिखना है, इतना लिखना है। ये सारी चीज आप काम कहाँ पे होनी चाहिए, आपके दिमाग में होनी चाहिए। और ये तो बस आपको समझाने के लिए बताया था, बच्चों वाला तरीका है, ठीक। अब ये बताइए इसमें आपको x का कोफिशिएंट बताना है, किसमें, इसमें। सोच के बताओ, लिखना बिल्कुल नहीं है, सोच के बताओ कि कौन से टर्म में सिर्फ x आता है। बताओ कौन सा टर्म में x आ रहा है। देखो तो x किसकी जगह पर है, a की जगह पर है ना, किसकी जगह पर है a की जगह पर है। तो यहाँ पे बस फॉर्मूला क्या हो जा रहा है माइनस का, तो माइनस का एक बार हम फॉर्मूला लिख दें, ये माइनस, ये हमारा क्या हो जाता था प्लस हो जाता लास्ट वाला। तो तुम्हें बताओ x सिर्फ कहाँ पे मिलेगा, सिर्फ x कहाँ पे मिलेगा, मतलब a सिर्फ कहाँ पे मिलेगा। तो a देखो तो ये लास्ट वाले टर्म में मिल रहा है, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, सिर्फ 3ab स्क्वायर आना चाहिए। तो आप क्या करोगे 3 लिखोगे, a की जगह कितना लिखोगे x लिखोगे, अब b की जगह कितना लिखोगे -3y का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9y स्क्वायर। किसका कोफिशिएंट चाहिए x, मतलब x के बगल में कौन कौन है, तो एक भाई साहब 3 है, इसके बगल में 9 है, साथ में y स्क्वायर भी, तो 9 3 27 हो गया, फिर क्या हो गया y स्क्वायर। आया कुछ समझ में कैसे बनाना है एग्जाम में। एग्जाम में बस आपके दिमाग में ये बैठना चाहिए कि अगर आपसे एक्स स्क्वायर पूछ रहा है तो फॉर्मूला में एक्स स्क्वायर वाला टर्म क्या होता है, तो ये होता है। सिर्फ एक्स पूछे तो सिर्फ एक्स वाला टर्म क्या होता है, तो ये होता है। बस आपको देखना है कि एक्स कहाँ बैठा है, ए की जगह बैठा है कि बी की जगह बैठा है। अगर ये ए की जगह है तो ए सिंपल ए किस में आता है, यहाँ वाले टर्म में। अगर ये बी की जगह बैठा हुआ तो आपको कौन सा टर्म लेना पड़ता है, ये वाला, ठीक। अब देखो ये सी, आप ही बताओ, सिर्फ वाई पूछा है ना, क्या पूछा है, सिर्फ y पूछा है। तो सिर्फ y मतलब ये y किसकी जगह पर बैठा हुआ है, a की जगह पर बैठा हुआ है। तो a, तो फॉर्मूला में कहाँ पे सिर्फ a आता है, आप ही बताओ। सिर्फ लास्ट में आता है ना, क्या होता है 3ab स्क्वायर, यही तो होता है। तो आप बताइए 3 तो फॉर्मूला का, a की जगह कितना 2y,
और b की जगह कितना हुआ जी, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो बताओ यहाँ से y का कोएफिशिएंट कितना हो गया, 2 3 6 और 25 6 का 150, कितना हो गया जी 150। तो y का कोएफिशिएंट कितना मिल गया 150। ठीक, तो आप क्या करो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो क्या करो, वीडियो फिर से दोबारा देखो, फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको पहले फॉर्मूला पर तोड़ो, दो बार फॉर्मूला पर तोड़ो, दो बार बनाओ, फिर मेरी गारंटी है कि जो तरीका से हम ये बता रहे हैं ये तरीका आपको क्या होने लगेगा, समझ में आने लगेगा। ठीक, तो कोफिशिएंट पर भी ऐसे भी सवाल इस बार एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल ये तीनों में के सवाल पूछे गए थे, और एनटीपीसी में मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी चांस है कि इस तरह के क्वेश्चन क्या होंगे, आएंगे। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को कतई हल्के में ना लेना है। अब आते हैं इससे थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे। देखो अगला एक अच्छा सा क्वेश्चन है कि आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है 1 - 64x³ - 12x + px² इज इक्वल टू क्या दिया है 1 - 4x का होल क्यूब। तो उस केस में आपको क्या निकालना है, p की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, इसको तोड़ोगे फिर इधर दाएं बाएं करके ऐसे सॉल्व करोगे क्या, नहीं ऐसे सॉल्व ना करना। ऐसा क्वेश्चन जब भी है तो आपको कंपेयर करके करना है। क्या करना है, कंपेयर करना है। कैसे, चलो देखते हैं। आप बताओ, ये तो क्यूब दिख रहा है, इक्वल टू का अगर लेफ्ट हैंड साइड में ले तो क्यूब आपको कौन सा टर्म दिख रहा है, ये टर्म दिख रहा है। क्यों, क्योंकि ये x का क्यूब और 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब। तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 4x का होल क्यूब, लिख सकते हैं ना। तो एक तो क्यूब का टर्म दिखा, लेकिन फॉर्मूला में a³ + b³, तो a b का क्यूब होने के लिए एक टर्म और क्यूब में होना चाहिए। तो दूसरा टर्म क्यूब ये है क्या, नहीं ये है, नहीं। अब बच रहा है 1, तो 1 तो सीधा साधा है, इसके पावर चाहे जितना भी कर दो बेचारा उतना ही रहता है। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 का क्यूब - 4x का क्यूब। तो अगर आप इसको a मान लो, इसको क्या मान लो, a मान लो, इसको क्या मान लो, b मान लो, तो a - b दी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a³ - b³ - 3a²b, यही तो होता है 3a²b। तो 3, ठीक है, a की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और b की वैल्यू कितनी होगी 4x², कितना हो जाएगा, नहीं सिर्फ ये हो जाएगा आपका 4x। ठीक, तो ये हो गया। अब प्लस क्या होता था, बताओ क्या होता था, a³ - b³ - 3a²b + 3ab², यही तो होता था। तो यहाँ पे बताओ ये 3 हो गया, a की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, अब b² की वैल्यू कितनी हो गई, बताओ b² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4x² हो जाएगा। तो 4x² का क्या हो जाएगा 16x², यही तो हुआ। इतना बात समझ में आया। अब बताओ, तो तोड़े समझ में आया। अब ये लास्ट टर्म कितना आ रहा है आपका 16 48x², इतना ही तो आ रहा है, लास्ट में कितना आ रहा है 16 48x²। तो बताओ यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कितना है p, तो यहाँ पे x² कोफिशिएंट कितना है 48, तो यहाँ पे p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48। है समझ में, नहीं समझ में आया फिर से समझो। क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान लगाना, समझ में आ जाएगा। इस वाले एक्सप्रेशन में आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी, p की वैल्यू निकालनी थी। क्या करेंगे, सबसे पहले क्यूब खोजेंगे। तो ये तो आपको क्यूब दिख गया, क्या दिख गया 4x का होल क्यूब। ये क्यूब नहीं है, ये क्यूब नहीं है, क्यूब में और कौन दिख रहा है 1 दिख रहा है, तो हम इसको क्या कर रहे क्यूब लिख दिए। तो हमको दिख रहा है कि ये a³ - b³ फॉर्मूला में कुछ ऐसा आ रहा है, तो किसका फॉर्मूला होगा a - b दी होल क्यूब का फॉर्मूला होगा। तो अगर यहां से हम निकाल लें कि 1³ a - b दी मतलब a³ - b³ - 3a²b + 3ab², हम किस फॉर्म में तोड़े, इस फॉर्म में तोड़े। तो यहां से हम निकाले, तो यहाँ पे बताओ 3 फॉर्मूला का हो गया, a की जगह कितना आ गया 1 आ गया, और b की जगह कितना आ गया 4x आ गया, फिर प्लस यहाँ पे कर दिया 3, a की जगह कितना आ गया 1, और b² की जगह कितना आ जाएगा 4 चौके 16x², कितना आ गया ना। तो हमको तो यही टर्म और ये लास्ट वाला टर्म से ही तो मतलब है। यहाँ पे x² कोफिशिएंट कितना है p, और यहाँ पे x² कोफिशिएंट क्या हो जा रहा है 16 × 1 × 3, तो बताओ x² कोफिशिएंट कितना हो गया 48। आई बात समझ में, अभी भी नहीं समझ में आया तो वीडियो में आपको 2 बार समझा चुके हो, बैक करो फिर से समझो, नहीं समझ आया फिर से बैक करो फिर से समझो, समझ में जरूर आएगा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा क्या करेंगे कंपेयर करके बनाएंगे। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि a³ + b³ की वैल्यू आपको दिया हुआ है 218, a + b की वैल्यू गिवन है 2। आपसे पूछा है कि 1/a + 1/b। बीमारी थोड़ा और बढ़ गया तो इलाज भी थोड़ा अच्छे लेवल का। आप ही बताओ 1/a + 1/b, इसको हम a + b/ab लिख सकते हैं।
नहीं समझ में आया तो बट्टा का जोड़ सीखो, फिर बताओ इतना लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ लिख सकते हैं। तो अब आखिरकार आपको निकालना क्या है कि a प्लस बी अपॉन ए बी। तो a प्लस बी की तो वैल्यू आपको गिवन है, कितना गिवन है 2, तो बचा क्या ए बी, तो a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे लिखो 2 और ए बी की वैल्यू आप क्या करोगे फाइंड आउट करोगे। तो अब ए बी भाई साहब को खोजने के लिए किसके पास आपको जाना पड़ेगा, ये दोनों भाई साहब के पास, और इसका सहारा कौन बनेगा, ये बनेगा। चलो देखते हैं सहारा कैसे बनता है। आपको मालूम है कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। कुछ ऐसा पढ़े थे ना, याद है ना। हाँ, जब इतना होता है तो ये सहारा मांगा किससे, यहाँ से, तो ये 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। ए क्यू प्लस बी क्यू, ये भाई साहब खड़ा दिख रहा है कि हम 218 खींचो जल्दी से, तो इनको बोला ये कितना हो गया 218 हो गया। ये प्लस 3ab, यही तो चाहिए हमको, कौन सा ए बी छुपा पड़ा है यहाँ पे। अब फिर बताओ a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे 2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन गया आसान। ये 8 हो गया, ये 218 हो गया, ये प्लस 3 2 जा कितना हो गया 6ab हो गया। कुछ बात बना। अब यहाँ से ab की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, 6ab इक्वल टू, आप लिख सकते हो ये 8 है और 218 को इधर भेजो तो माइनस 218 हो गया। और यहाँ से ab की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, 218 में से 8 गया तो 212 और 6 इधर से आके क्या लग गया भाग लग गया। तो 212 में अगर आप 6 से भाग दीजिए तो 6 3 18, तो 18 हो गया। 18 21 में से 18 गया, कितना बचा 3, और ये कितना हो गया 18 3 32, तो फिर 6 बचे 30, कितना हुआ, नहीं ये गलत हो गया। 218 में से ये जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 बचेगा ना। हाँ, तो ये 35 मरतबा कितना चला जाएगा 210 चला जाएगा। ठीक है, डिवाइड करके देख लेना। तो बताओ ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, ये माइनस 35 आया समझ में। क्या हुआ, ये फॉर्मूला था, तोड़े जाओ, जो जिसका जो वैल्यू था वो पुट किए। यहाँ से आपको 6ab इक्वल टू क्या आ गया 8 माइनस 218, तो जब आप इससे माइनस किए तो कितना मिला माइनस 210, और यहाँ से 6 को इधर डिवाइड करें तो कितना आंसर मिला माइनस 35। तो आपका आंसर क्या है 2/ab, तो 2 तो ठीक ही है, ab का कितना है माइनस 35, तो आप इसको क्या लिख सकते हो कि माइनस 2/35। ठीक है, तो इस पूरे का आंसर कितना आया माइनस 2/35। क्वेश्चन समझ में आया, ठीक आया तो चलो अगला क्वेश्चन करो उसको। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि x प्लस वाई दिया है, क्या दिया है x प्लस वाई दिया है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू आपको क्या करना है निकालना है, और क्या दिया है x इंटू वाई इक्वल टू कितना है 27 है। थोड़ा हिट एंड ट्रायल लगाओ, क्या लगाओ हिट एंड ट्रायल। तो देखो कि ये दोनों गुना होने पर कितना आ रहा है 27, तो 27 हमारे दिमाग में क्या आता है 9 3 27 आता है ना दिमाग में, 27 का नाम सुनते हैं 9 3 27, मतलब 9 को 3 बार भागो या 3 को 9 बार भागो तब कितना मिलता है 27 मिलता है। तो आप यहाँ पे अगर x को 9 मानो y को कितना मान लो 3, तो देखो तो ये 27 आ रहा है ना। उसी तरह अगर यहाँ पे x को 9 मान लो y को कितना मान लो 3 मान लो, तो 9 और 3 कितना आ रहा है 12, दोनों कंडीशन क्या हो रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप स्वतंत्र हो मानने के लिए कि x की वैल्यू कितनी है 9 और y की वैल्यू कितनी है 3, तो उस केस में आप क्या निकाल सकते हो कि हाँ इस क्वेश्चन में एक कंडीशन और दिया था कि x इज ग्रेटर देन y, क्या दिया हुआ था कि कंडीशन कि x इज ग्रेटर देन y। तो अब तो सही हो गया कि x क्या है y से बड़ा है, तो x को हम क्या मानेंगे 9 मानेंगे और y को क्या मानेंगे 3 मानेंगे। ठीक, तो ये तो देखो आपका हिट एंड ट्रायल सही बन रहा है, किससे बन जा रहा है हिट एंड ट्रायल सही। तो 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है ना, और 3 का क्यूब कितना होता है 27, माइनस करो तो आंसर कितना आ गया 702। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कैसे बन गया हिट एंड ट्रायल। सेम ऐसा ही क्वेश्चन ये भी कुछ, ये तो आपके लिए क्या था बिल्कुल आसान था, लेकिन इसी का भाई साहब ये है कि भाई ऊपर वाले छोटे को तो हरा दिए, जरा हमको हरा के दिखाओ। ये नीचे वाला बोल रहा है आप क्या कि यहाँ भी हिट एंड ट्रायल मेथड लगाने बैठे, जरा लगा के बताओ कुछ बन रहा है क्या इससे। बने तो हमें बताना, नहीं बने तो बताओ किसके शरण में जाएंगे, कौन सा ऐसा शरण बचता है फॉर्मूला के पास जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या बोलता है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का फॉर्मूला बताओ क्या बोलता है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का फॉर्मूला क्या बोलता है जब आपको क्या क्या गिवन है एक्स प्लस वाई गिवन है और x माइनस वाई गिवन है। तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, एक तो यहाँ पे क्या होना चाहिए x माइनस वाई, इतना तो होगा ही ना। दूसरा क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे क्या रखते हो x प्लस वाई का होल स्क्वायर रखते हो, क्या रखते हो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ता है माइनस
ए बी लगाना पड़ता है, ये लगाना पड़ता है ना। तो देखो ये होता है फॉर्मूला, और यहाँ पे आपको क्या क्या मालूम है, एक्स प्लस वाई मालूम है, ए बी मालूम है, ए बी नहीं यहाँ पे एक्स वाई गलती लिख दिया, क्या होगा एक्स वाई मालूम है, और निकालना क्या पड़ेगा आपको एक्स माइनस वाई। तो अगर आपको एक्स प्लस वाई गिवन है तो एक्स माइनस वाई निकालना तो आसान है ना। सबसे स्टार्टिंग वही तो पढ़े हैं कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना आता है जी, एक्स स्क्वायर प्लस, या फिर ऐसे लिख दो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, यही तो होता है। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितना 17, 17 का होल स्क्वायर कितना होगा 289 होता है ना। 1 से 30 तक आप लोग क्या होना चाहिए, सारे का स्क्वायर याद होना चाहिए, और 1 से 10 तक सारे का क्यूब याद होना चाहिए, ताकि आपको कैलकुलेशन में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से बताइए इसका स्क्वायर कितना हो गया 289 हो गया, इंटू 4 एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 25, तो 25 चौकी 100 होता है ना। अब 289 में से 100 गया तो कितना बचा 189। अब बताइए यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 189 आ जाएगा, ये स्क्वायर इधर आके क्या होगा अंडर रूट। तो 189 को आप क्या लिख सकते हो, जब बताओ तो 9 से कट रहा है ना, हाँ 9 से कट रहा है, तो 9 गुने 9 दूनी 21, तो ये 9 बाहर निकल जाएगा, बाहर निकला 9 तो क्या होगा 3, अंडर रूट कितना हो जाएगा 21 बच्चा। ठीक, तो बताइए x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 3 अंडर रूट 21, इतना आ गया ना। तो ये काम करो, वीडियो पॉज करो, इतना नोट करो, उसके बाद इसको फिर से सॉल्व करते हैं। नोट हो गया ये वाला, चलो देखो बताओ x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 3 रूट 21, यही तो आया। यहां से अब निकाल लो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर 17 का स्क्वायर कितना हो गया बताओ जल्दी से 289 हुआ ना, माइनस एक्स वाई की वैल्यू कितनी 25, करो जल्दी से 3 अंडर रूट 21। अब बताइए इसमें से 25 को माइनस करें तो 9 में से 5 गया कितना बचा 4, 8 में से 2 गया 6, 264, इतना कुछ बचा। इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना है 3 से, 3 6 जा नहीं 3 4 जा 12, हाथ में 1 6 3 18 1 19, हाथ में 1 3 दूनी 6 1 7, 792 रूट 21। इस वाले क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर 792 रूट 21। ठीक है, आपको सेम इसी प्रोसीजर से क्वेश्चन नंबर 2 भी बनाना है। ये ना कि हिट एंड डायल बनाता हो क्या कि छोड़ दिए, कभी कभी क्या होता है धोखा हो जाता है, इस क्वेश्चन की तरह टूटता ही नहीं है। तो आप ये तरीका क्या करो, इससे बनाओ, फिर सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर आपको 2 भी बनाना है। ठीक है ना। अब आते हैं थोड़े और अच्छे क्वेश्चन पे अगले वीडियो में। अब जो आपका 2 अलग टाइप से क्वेश्चन बन रहा है, कौन कौन सा क्वेश्चन बन रहा है, थोड़ा सा उससे हट के है। क्या क्वेश्चन है कि इसका देखो, ये आपको पूछता है छोटे वाले एग्जाम में, और इसी का ये बड़ा भाई है, अंतर कुछ खास नहीं है, बस पूछने का तरीका क्या हो जाता है अलग हो जाता है। देखो कैसे, ये बताओ ये किस फॉर्म में आपको दिया हुआ है, सिंपल से किस फॉर्म में आपको बताओ। अगर आप इसको ए मान लो, क्या मान लो ए मान लो, और इसको क्या मान लो बी मान लो, तो ऊपर देखो तो क्या लिखा है, ऊपर ये नहीं लिखा है ए क्यू प्लस बी क्यू, और नीचे क्या लिखा हुआ है बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही तो लिखा हुआ है। अगर आप इसको फॉर्मूला पढ़ तोड़ दो ए क्यू प्लस बी क्यू को, तो क्या होता था ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही तो होता था। तो ये और ये टर्म कैंसिल हो गया, लास्ट में बचा कितना ए प्लस बी। तो बताओ ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए की जगह कितना है 799, और बी की जगह कितना है 201। आप इसको ऐड कर दो, तो ऐड करो तो कितना आ जाएगा 1000। आया कुछ समझ में, क्या था कुछ नहीं, बस फॉर्मूले पर था। ऊपर अगर हम इसको ए मान लो इसको बी मान लो, तो किस फॉर्म में लिखा था ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू को हम क्या किस पे तोड़े ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी पे, और नीचे क्या लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी पे। ठीक, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था, अक्सर ग्रुप डी में पूछता है। अब आप जो ग्रुप डी से एनटीपीसी में चांस बनता है किस टाइप का क्वेश्चन आने का, वो होता है इस टाइप का। ये आप बनाओ, क्या करो वीडियो पोस्ट करो, इसको आप बनाओ। बना, चलो देखो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है कि अगर आप पॉइंट 013 को क्या मान लो ए मान लो, पॉइंट 013 को क्या मान लो ए, अब पॉइंट 007 को क्या मान लो बी मान लो। तो अगर आप इसको ए मान रहे हो तो बताओ यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो ए क्यूब लिख सकते हो ना, फिर प्लस, अब बताओ ये बी है तो यहाँ पे आप बी लिखे। अब बताओ ये पॉइंट 00049, अगर आप पॉइंट 007 को फिर पॉइंट 007 से मल्टीप्लाई करो, क्या पॉइंट 007 को पॉइंट 007 से मल्टीप्लाई करो तो इतना मिलेगा कि नहीं, एकदम मिलेगा 7 7 49, अच्छे अंक तो 3 3 6 अंक बाद क्या लग गया 10 लग गया। तो बताइए यहाँ पे कितना बी है
एक बी ए एक बी ए, तो बताओ बी इंटू बी ये कितना होगा, बी क्यूब हो गया। तो ऊपर किस टर्म में है, ए क्यू प्लस बी क्यू के टर्म में। क्वेश्चन क्या था, बस थोड़ा सा लैंग्वेज इसका स्टैंडर्ड बढ़ाने के इसका लैंग्वेज को क्या किया था, थोड़ा सा ऊपर उठा दिया था। तो बताओ इसको जब हम तोड़े तो किस फॉर्म में मिला, ए क्यू प्लस बी क्यू के। अब देखो नीचे यहाँ पे आप पॉइंट 007 क्या माने हो, बी माने हो, तो बी के स्क्वायर है, तो आप क्या किए, बी के स्क्वायर लिख दिए, कोई परेशानी नहीं ना। फिर प्लस प्लस ये 0.013 क्या माने हो, ए, तो आप क्या किए, ए लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर इंटू ये क्या माने हो, ए, फिर माइनस इसको क्या माने हो, बी, ठीक है। अब ऊपर ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला में तोड़ो तो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही तो होता है। और नीचे बताओ, अगर आप नीचे ये करो तो नीचे ये बी स्क्वायर हो गया ना, बी स्क्वायर, ए इंटू ए क्या होता है, प्लस ए स्क्वायर, फिर ए इंटू माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस ए बी हुआ। अब बताओ ये टर्म कैंसिल हुआ, क्या बच रहा है, ए प्लस बी। तो आपको सिंपल किससे मतलब रह गया, ए प्लस बी से ही तो। और ए की वैल्यू कितनी है, 0.013, और बी की वैल्यू कितनी है, 0.007। आप दोनों को ऐड करो तो ये हो जाएगा 0, ये 2, कितना हो गया जी, 0.020। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस लैंग्वेज क्या था, थोड़ा चेंज कर दिए थे, इसलिए आप लोग क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन है वैसे कुछ नहीं। इसकी वैल्यू आप ए मान लो, इसकी वैल्यू क्या मान लो, बी। तो अब बताओ 0.007 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पर इतना आता है, तो आप सिंपल से लिख सकते थे बी इंटू बी। तो आप बताओ ए क्यूब यहाँ पे हो गया, बी इंटू बी क्या हो गया, बी क्यूब हो गया। नीचे आए तो इसको आप बी स्क्वायर लिखे, फिर ए माइनस बी, जब तोड़े तो इसको इस फॉर्म में लिखे, ऊपर का फॉर्मूला इस फॉर्म में लिखे, ये और ये क्या हुआ, आपस में कैंसिल, और बाद में दोनों को ए प्लस बी ऐड किया, तो हमको आंसर कितना मिल गया, 0.02। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पर ध्यान देना। इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और जो 2-3 का क्वेश्चन बच रहा है वो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे सेम जिस बेसिस पर क्वेश्चन किए, सेम उसी बेसिस पर क्या है, ये क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन क्या करो, बनाओ, वीडियो पोस्ट करके हमको तुरंत आंसर बताओ कितना आएगा, बना। चलो देखो क्या है, किस फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू, और नीचे क्या हो जाएगा, इसको आप अगर आप इसको ए मान लो, इसको क्या मान लो, ए, इसको क्या मान लो, बी। तो बताइए यहाँ पे ऊपर ए क्यू प्लस किस फॉर्म में है, बी क्यू के फॉर्म में, और नीचे बताओ ये क्या हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस। अब जरा एक बार चेक कर लो दोनों को मल्टीप्लाई करके कि इतना आ रहा है कि नहीं, पूरा ना चेक करना, बस यूनिट देख लो। 7 3 की 21 लास्ट के मैच कर रहा है, मतलब कुछ है, सही है। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ए इंटू बी, और फिर प्लस इसको आप बी माने तो बी इंटू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। सेम बन गया पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। क्या आता था आप ही बताओ, डायरेक्ट बताओ। ये फॉर्मूला लेके कौन सा टर्म कट जाता था, ये वाला टर्म कटता था, तो सिर्फ क्या बचता था, ए प्लस बी ही तो बचता था। तो ए प्लस बी बचता था, तो आप ऐड करके बता दो, ए की वैल्यू कितनी है 253, बी की वैल्यू कितनी है 247, दोनों पे ऐड किया तो कितना आ गया 500। है समझ में। लेकिन ये किस लेवल का, ग्रुप डी लेवल का। लेकिन यही क्वेश्चन कैसे ग्रुप डी से एनटीपीसी या एसएससी ग्रेजुएशन लेवल का बनता है, चलो देखते हैं। देखो क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्वेश्चन क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन वो थोड़ा छेड़खानी करेगा इसमें। कहाँ पे छेड़खानी करेगा, इसके पहले यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, इसके पहले क्या लगा दिया, एक डेसिमल लगा दिया, फिर यहाँ पे क्या लगा दिया, 2 अंक पहले डेसिमल लगा दिया, फिर यहाँ पे भी क्या किया, डेसिमल लगा दिया, यहाँ पे भी क्या किया, डेसिमल लगा दिया। अब इस क्वेश्चन को अब बना के दिखाओ, ठीक है। चलो पॉज करो, बनाओ, आंसर कमेंट में बताओ इसको। देखो बना, नहीं बना तो देखो कैसे बनेगा। यहाँ पे क्या हमको दिक्कत कर रहा है, यही तो दिक्कत कर रहा है ना, यहाँ पे डेसिमल आ जा रहा है, यहाँ पे डेसिमल आ जा रहा है, यहाँ पे डेसिमल आ जा रहा है। मगर अगर हम डेसिमल हटा दें तो हमारी जो दिक्कत है उसको खत्म कर सकते हैं। आप बताओ, अगर हम इसको ए लिखें, क्या लिखें, ए, इसको क्या लिखें, बी, तो बताइए ऊपर हमारा कितना है, ए क्यू प्लस बी क्यू है ना, है कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अगर 0.7 है तो इसको हम 7/10 लिखते हैं, ये तो पता होगा ना, डेसिमल का बहुत बेसिक से बात, ये सबको पता होना चाहिए कि अगर 0.7 है तो हम क्या लिखते हैं, 7/10। नहीं मालूम तो ऊपर जो भी हो, मतलब जो भी संख्या आप लिखो 7, और डेसिमल के बाद कितना नंबर 1, तो 1 के बाद उतना 0 लगा देते हैं, ठीक। ये हरा बेसिक से आपका। तो आप बताइए, अगर ये पूरे को ए मान रहे हैं तो इसको हम a/10 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। a/10 मतलब 200, यही तो है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 253/10 लिख सकते हैं ना। 253 को हम क्या माने, ए माने हैं, तो a/10 क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। तो वही तो समझा रहे हैं तब से कि 225.3 को क्या लिख सकते हो आप, a/10। तो नीचे आप क्या कर दिए कि a/10
10 लिख दिए। फिर यहाँ पे 53.25.3, तो इसको क्या लिखेंगे a/10 लिख दिए। फिर माइनस ये क्या था, a इंटू बी था, ये ना था a इंटू बी। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 2, तो यहाँ पे क्या लगेगा 2 0, तो आप लिख सकते हो कि AB/100 लिख सकते हो ना। फिर प्लस यहाँ पे बताओ ये b था, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, b/10 इंटू b/10 लिख सकते हो, b/10 इंटू b/10। तो आप ये बताओ यहाँ से अगर आप AQ प्लस BQ, नीचे क्या बचेगा, A² - AB प्लस B², सब में से 1/100 क्या ले लिया जाए, कॉमन ले लिया जाए, कॉमन ले लिया ना 1/100। तो अब बताओ यहाँ से क्या बचेगा, इस फॉर्मूला को तोड़ोगे कौन सा टर्म कटेगा, ये वाला टर्म, और यहाँ पे ये वाला टर्म कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ A प्लस B। तो A प्लस B अपॉन 1/100, बताइए क्या हो जाएगा, 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो 100 इंटू A प्लस B। अब ये थोड़ी देर पहले देखा था कि A प्लस B की वैल्यू कितनी आ रही थी, भूल गए तो चलो निकाल दो। A की वैल्यू कितनी है 253 और B की वैल्यू 247, बताओ कितना आ गया, 100 इंटू 500 कितना आ गया 50,000। ये वाला क्वेश्चन समझ में, कैसे ग्रुप डी से कैसे एनटीपीसी लेवल का हो गया, ठीक है। तो चलो ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। क्या करते हैं, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं, वो क्वेश्चन क्या करना आप बना के लेना, थोड़ा सा उसमें हिंट दे देंगे, नहीं बनेगा तो उसको क्या करेंगे अगले क्लास में फिर आपको बताएंगे। चलो क्वेश्चन लिखो क्या है वो। देखिए लास्ट में ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। क्या है क्वेश्चन, x³ - y³ अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy, ये डिवाइड का साइन है, डिवाइडेड भाग का, y इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy अपॉन x³ प्लस y³ इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन x² माइनस y²। ये क्या है आपके लिए, क्या रहा, होमवर्क रहा। थोड़ा सा हिंट ले लेना। ये बताओ ये किसका फॉर्मूला टूटेगा, जो स्टार्टिंग में किए थे AQ माइनस BQ के फॉर्म में, ये टूट जाएगा, ये भी उसी तरह टूट जाएगा AQ प्लस BQ के फॉर्म में, ठीक। तो ये दोनों तोड़ लेना, वहां से ये कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा जितना, कैंसिल आउट करके बताना इसका आंसर कितना रहा है। थोड़ा सा ध्यान लगाएगा, बनेगी ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखो अब तक जो हम पढ़े हैं क्या क्या पढ़ लिए, मतलब A और B दो ही भाई है अभी, A और B, तीसरा भाई अभी C नहीं आया है। तो एग्जाम या फिर जो भी आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो या फिर आपके पास जो भी किताब हो, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिल रहे होंगे जिसमें आपको A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0 या A प्लस B प्लस C दी होल क्यूब या AQ प्लस BQ प्लस C दी होल क्यूब माइनस 3 या BC, ऐसा कुछ आ रहा होगा भी, टेंशन ना लेना। अभी आप कहाँ तक पढ़े हो, सिर्फ A प्लस B तक पढ़े हो, ठीक है। कल या परसों आपको एक क्लास प्रोवाइड किया है जिसमें A B और C तीनों भाई क्या हो जाएंगे, एक साथ आएंगे, 1-1.5 घंटा का और क्लास चलेगा, तो आपका जितना फॉर्मूला बेसिस है ना वो सारे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और जैसे फॉर्मूला बेसिस खत्म होगा उसके बाद सीधे आएंगे सबसे इंटरेस्टिंग इसका जो पार्ट होता है वो होता है इमेजिनेशन बेस्ड। कैसे क्वेश्चन को हम सिर्फ मान के, कैसे क्वेश्चन को सिर्फ सिमेट्री में लाके, कैसे क्वेश्चन को हम सिर्फ 2-3 तरीका होता है, आराम से उससे क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। फिर आता है डिग्री कॉन्सेप्ट, ये सब पढ़ेंगे, जो इमेजिनेशन बेस्ड होता है उस पर पढ़ेंगे, ठीक। तब तक ये क्वेश्चन क्या रहा आपके लिए, होमवर्क रहा। फिर चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।